एक बार इलियारिया के जादुई राज्य में लूना नाम की एक युवा राजकुमारी रहती थी। इलियारिया एक अद्भुत देश था जो चमकती नदियों और तारों भरे आकाश के नीचे खिलने वाले फूलों के लिए जाना जाता था। सबसे बड़ा चमत्कार था चंद्रमा, एक जीवंत दमकता हुआ अस्तित्व जो पूरे राज्य पर अपनी चांदनी बिखेरता था। कहा जाता था कि चंद्रमा की कोमल रोशनी इलियारिया की रक्षा करती और उसे शांति और सद्भाव से भर देती थी। लूना अन्य राजकुमारियों से अलग थी। जहां अन्य राजकीय रीति रिवाज सीखती थीं, लूना जंगलों की खोज और प्रकृति की आवाजें सुनना पसंद करती थी। उसके पास एक विशेष उपहार था, वह प्रकृति का संगीत सुन सकती थी। हवा मधुर धुन गुनगुनाती, नदी खुशी के गीत गाती और सबसे सुंदर, रात में चंद्रमा का गीत सुनाई देता। यह एक मृदु सुकून देने वाली लोरी थी जो केवल लूना ही सुन सकती थी। गांव वाले और यहाँ तक कि राजा रानी भी इसे कल्पना मानते, पर लूना जानती थी कि यह सच है। एक भाग्यशाली शाम कुछ अजीब घटना घटी। चांद नहीं उगा। इलिरिया राज्य अंधकार में डूब गया और पूरे देश में भय फैल गया। चंद्रमा की रोशनी के बिना पौधे मुरझा गए, नदियां शांत हो गईं और जानवर भी बेचैन हो उठे। बुजुर्गों ने इलिरिया की रक्षक चंद्र आत्मा की प्राचीन कथा सुनाई, पर लगता था वह गायब हो गई थी। राज्य को खतरे में डालकर अपने घर को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित लूना अकेले निकल पड़ी, चंद्रमा के गीत की मंद गूंज का अनुसरण करते हुए। वह जादुई जंगल में गहराई तक गई जहां छायाएं लंबी थीं और सन्नाटा गहरा था। लूना घंटों तक चलती रही, उसका दिल आशा और भय से भरा था, जब तक उसे एक चमकता हुआ उपवन नहीं मिला। केंद्र में एक भव्य चांदी का पेड़ खड़ा था, उसके पत्ते तारों की तरह झिलमिला रहे थे। पेड़ के नीचे चंद्र आत्मा पड़ी थी, उसके पंख काली लताओं से बंधे थे जो दुष्ट ऊर्जा से धड़क रही थीं। लूना चंद्र आत्मा के पास घुटने टेक कर बैठ गई। उसकी चमक मंद थी, आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी। केवल तुम मेरा गीत सुन सकती हो लूना, आत्मा ने कहा। केवल तुम ही मुझे इस प्राचीन शाप से मुक्त कर सकते हो। लूना ने आंखें बंद कर सुनना शुरू किया। पहले उसे सिर्फ सन्नाटा सुनाई दिया, फिर उसके दिल में चांद का गीत गूंजने लगा। वह धीरे से गुनगुनाने लगी, धुन को और तेज करती गई। जैसे जैसे वह गाती गई, चांदी के पत्ते कांपने लगे और काली बेलें ढीली पड़ने लगीं। गीत उमड़ पड़ा, पूरे बाग को रोशनी और जादू से भर दिया। बेलें टूट गईं और चांद की आत्मा आसमान में उठी, पहले से कहीं ज्यादा चमकदार। उसकी रोशनी ने इलिरिया को ढके अंधेरे को भगा दिया। अब मुक्त चांद फिर से आकाश में चढ़ा, धरती पर शांत चांदनी बिखेरता हुआ। नदी ने गाना गाया, पौधे खिल उठे और राज्य बहाल हो गया। लूना एक नायिका के रूप में इलिरिया लौटी। पहले शक करने वाले लोग अब हर शाम सुनने आते, क्योंकि वे चांद का गीत सुन पाते। लूना ने अपने दिल और संगीत से राज्य को बचाया, न कि बल से। चांद की रोशनी में इलिरिया के लोग शांति से रहे, याद रखते कि छोटी आवाज भी अंधेरे में रोशनी ला सकती है।